पहले अध्याय का जो श्लोक है उस श्लोक में भगवान की वंदना की गई है, भगवान को प्रणाम किया गया। लेकिन ये श्लोक जो है ये इतना विचित्र है, इसको हम लोग विचित्र कह सकते हैं। देखो ये जो विचित्र शब्द होता है ना, ये बड़ा ही अटपटा शब्द होता है। इसको ना तो आप सुंदर कह सकते हो, ना आप इसको बुरा कह सकते हो। वो विचित्र एक अलग ही होता है। हम लोग किसी से कहते हैं ना तुम बड़े विचित्र लग रहे हो, अब वो खड़ा का खड़ा रह जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है, अच्छा लग रहा हूं या फिर बुरा लग रहा हूं, तो समझ में नहीं आता कि ये इसका क्या तात्पर्य। विचित्र। और भगवान की लीलाएं भी बड़ी विचित्र हैं, भगवान के अवतार भी बड़े विचित्र हैं। तुलसीदास जी ने कहा ना, अति विचित्र एक ते एका। भगवान ने ऐसे ऐसे विचित्र रूप धारण किए हैं कि गोसाई जी ने भी लिख दिया, अति विचित्र एक ते एका, एक से एक बड़े विचित्र अवतार भगवान के हुए। जैसे भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया, तो नरसिंह भगवान का रूप विचित्र ही है ना। नीचे से बिल्कुल मनुष्याकार के और सर शेर का लगा लिया, मुख उनका सिंह के समान और हाथ पैर मनुष्य के, ये विचित्र रूप हो गया। भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, मछली बन गए भगवान। कच्छप अवतार लिया, कछुआ बन गए। तो गोसाई जी ने लिख दिया कि प्रभु आप कैसे कैसे अवतार धारण करते हो, अति विचित्र एक ते एका, एक से एक विचित्र रूप, एक से एक विचित्र भगवान की लीलाएं। ऐसे ही ये जो भागवत जी का प्रथम श्लोक है ये भी बड़ा विचित्र है। इसमें भगवान को प्रणाम तो किया लेकिन भगवान का नाम नहीं लिखा। जैसे हम लोग किसी को प्रणाम करते हैं तो श्री कृष्णाय वयम नमः, राम जी को प्रणाम कर रहे हैं तो श्री रामाय वयम नमः, शंकर जी को कर रहे हैं श्री राम श्री शंकराय वयम नमः। लेकिन यहाँ किसी भी देवी देवता का या किसी भी भगवान का नाम नहीं लिया गया। यहाँ पे भगवान को सत्य सत्य कह के बुलाया गया है, उनको प्रणाम किया गया। श्री सूत जी महाराज लिख रहे हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चारथेषु भिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मह्यन्ति यत सूर्या तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, क्या कहा गया? सत्यम परम धीमहि। बार बार भगवान को सत्य सत्य कह के बुलाया गया। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूं जो संसार को बनाने वाला है। किसको प्रणाम करता हूं? जो संसार की रचना करता है, जो संसार को बनाता है। तो किसी ने कहा क्या ब्रह्मा जी को प्रणाम कर रहे हो? अरे संसार तो ब्रह्मा जी बनाते हैं ना। तो आगे कहा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे। अरे मैं उस ब्रह्मा को प्रणाम नहीं कर रहा, जो उस चार मुंह वाले ब्रह्मा को भी बनाने वाला है, मैं उस सत्य को प्रणाम कर रहा हूं। उस जैसे ना जाने कितने ब्रह्मा भगवान के एक एक रोम से प्रकट होते हैं। ब्रह्मा को मैं क्या प्रणाम करूं? जो ब्रह्मा तक को बनाने वाले उस सत्य को मैं प्रणाम करता हूं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत सूर्या, जो ब्रह्मा जी को तक ज्ञान देने वाला है उस सत्य को प्रणाम करता हूं। जब भगवान ने ब्रह्मा जी को बनाया ना और ब्रह्मा जी को आज्ञा करी कि तुम अब सृष्टि का विस्तार करो, संसार बनाओ, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु मैं संसार बना तो दूंगा, लेकिन इतने बड़े संसार को जब मैं बनाऊंगा तो मुझ में भी अभिमान आ जाएगा।
एक स्वामित्व का अभिमान आ जाएगा कि मैं तो संसार को बनाने वाला हूँ, मुझसे बड़ा शक्तिशाली कौन होगा, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे अभिमान आने का, अहम आने का भय है। तो फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को भी ज्ञान दिया, चतुर्श्लोकी भागवत उनको सुनाई। तो यहाँ कहा गया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, जो ब्रह्मा जी को भी ज्ञान देने वाले भगवान हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, जिन भगवान की कृपा से ये असार संसार हमें सत्य प्रतीत होता है। क्या कहा जा रहा है? जिन भगवान ने इस पूरे संसार में ऐसी माया का पर्दा लगाया हुआ है, ये संसार है तो झूठा, है तो नष्ट होने वाला, लेकिन एक पर्दा भगवान ने डाल दिया है, तो सबको ये संसार सत्य प्रतीत होता है। संसार में है तो दुख ही दुख, लेकिन भगवान की माया के कारण हमें सुख दिखाई देता है, जबकि संसार में सुख नहीं है। इसका तो नाम ही दुखालय है। संसार का एक नाम क्या है? दुखालय। दुखालय का अर्थ होता है दुख का घर। ये संसार क्या है? दुख का घर। अब दुख का घर है तो यहाँ सुख होगा? बोली नहीं, ये तो दुख का घर है, लेकिन बस भगवान ने अपने सुख रूपी समुद्र में से एक बूंद सुख निकाल के इसमें छिड़क दिया, तो ये हमें इतना बढ़िया लगने लगा, इतना अच्छा लगने लगा, जबकि यहाँ सुख नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान की माया से ग्रसित जीव इस संसार में सुख खोजने का प्रयास करता रहता है। आदमी सोचता है कि अरे मैं तो बड़ा निर्धन हूँ, बड़ा गरीब हूँ, इसलिए दुखी हूँ। यदि थोड़ा रुपया आ जाए, थोड़ा धन आ जाए तो सुखी हो जाऊंगा। फिर क्या, धन आ गया, थोड़ा बड़ा आदमी बन गया, अब पूछो कि भैया अब तो कोई दुख नहीं? अरे पहले गरीब थे इसलिए दुखी थे, अब तो पैसा आ गया, अब तो सुखी हो। बोले नहीं नहीं नहीं, सुखी नहीं है। फिर कैसे सुखी हो गए? थोड़ा पद और मिल जाए, कुछ बन जाए, फिर सुखी होंगे। तो थोड़ा सा पद भी प्राप्त हो गया। उदाहरण के लिए समझ लो कि गांव के सरपंच बन गए, पैसा तो था लेकिन एक पद प्राप्त हो गया, सरपंची आ गया। ठीक है भैया, अब पद भी मिल गया, अब तो कोई दुख नहीं, अब तो सुखी हो। बोले नहीं, अभी भी सुखी नहीं। अब सरपंच तो बन ही गए, तो सोच रहे थोड़ा और विधायक का चुनाव लड़ दे, थोड़ा और बड़ा पद प्राप्त हो जाएगा। चलो भैया, विधायक बन गए, अब तो कोई दुख नहीं, सुखी हो। नहीं नहीं, अभी भी सुखी नहीं, और मंत्री बन जाए, कितना भी बड़ा पद प्राप्त कर लिया, लेकिन वो संतुष्टि नहीं है, सुखी नहीं। इसलिए तो तुलसीदास जी ने लिख दिया, क्या लिखा? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख शिव जी को भारी। लेकिन तुलसीदास जी ने विचार किया और अंत में लिख दिया, तुलसीदास विचार करी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इतना सब कुछ सबके पास जाके देख लिया, गरीब आदमी के पास गए, सुखी हो? बोले नहीं, धनवान सुखी। धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा के पास गए, महाराज आप तो सुखी हो गए। बोले हम कहाँ सुखी, अरे वो सुखी तो महाराज है, हम तो छोटे मोटे 2-4 गांव के राजा हैं। सुखी तो वो है महाराज जिसके अंडर में खूब 100-200 गांव आते हैं। महाराज के पास पहुंचे, बोले महाराज आप सुखी हो? महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। अरे हम तो धरती के राजा हैं, सुख तो इंद्र को है जिसके पास पूरे स्वर्ग की संपत्ति है, पूरे स्वर्ग की बागडोर जिसने समारी हुई है, वो सुखी होगा। इंद्र के पास गए, इंद्र से पूछा कि भैया तुम सुखी? नहीं,
हम भी सुखी नहीं है। क्यों? अरे हमें भी भय है। किसका भय है? बोले राक्षसों का भय है। कभी भी आक्रमण कर देते हैं स्वर्ग पे, हमें भागना पड़ता है। फिर यदि तुम सुखी नहीं हो तो कौन सुखी होगा? तो इंद्र कहे सुख चतुरानन को। इंद्र ने कहा कि हम तो सुखी नहीं है, लेकिन हम एक सुखी आदमी का पता तुम्हें बताएंगे। कहाँ जाएं? तो बोले ब्रह्मा जी के पास जाओ। चार चार मुखों वाले ब्रह्मा जी, वो सुखी। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले ब्रह्मा जी आप तो सुखी हो, आपको तो किसी राक्षस का भय नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा सुखी तो है, लेकिन पूर्ण सुखी नहीं है। क्यों? अरे इस पूरी सृष्टि का भार हमारे ऊपर है। पूरे संसार की बागडोर हमें संभालनी पड़ती है, और उस लिखा पढ़ी में अपने लिए समय नहीं मिल पाता। 5 मिनट हम भी शांति यदि चाहें तो हमें शांति नहीं है। फिर बोले कौन सुखी होगा? तो चतुरानन कहें सुख शिव जी को भारी। बोले शिव जी के पास जाओ, उनको कोई काम नहीं, बढ़िया समाधि लगाते और आनंद से राम राम करते हैं। उनको क्या दुख, वो सुखी होंगे। तो शिव जी के पास गए, बोले शिव जी आप सुखी? तो शिव जी ने कहा कि महाराज हम भी सुखी नहीं है। अरे आपको क्या भय है? आपको तो कोई भय नहीं होना चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि भय तो हमें भी है। बोले किसका भय? तो शंकर भगवान ने कहा कि देखो भैया, हम तो हैं बोले वाले, हमें ज्यादा संसार का ज्ञान नहीं। हम जैसे ही समाधि लगा के बैठते हैं तो ये राक्षस लोग हमारी तपस्या करते हैं, हमें प्रसन्न कर लेते हैं, और जब हम वरदान मांगने को कहते हैं तो ऐसे उल्टे सीधे वरदान मांग लेते हैं कि बाद में हमें ही भागना पड़ता है कैलाश छोड़ के। जैसे भस्मासुर नाम का राक्षस था ना, आप लोगों ने सुनी होगी उसकी कथा। भस्मासुर ने भगवान शंकर की तपस्या की, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ ने कहा कि भैया वरदान मांगो। तो इसने कहा कि शंकर जी ऐसा वरदान दो कि जिसके सर पे भी हाथ रखे वो भस्म हो जाए तुरंत। जिसके सर पे भी हाथ रखे वो भस्म हो जाए। तो शंकर जी ने कह दिया तथास्तु, वरदान दे दिया। जाने लगा